मैं लिख कर देता हूँ देश का इतिहास आप लोग बदल डाला। इस देश का इतिहास बदल डालोगे, इस देश का इतिहास तब तक नहीं बदल सकता जब तक रहेगा सोच समझ कर खड़ा रहो। और ये जो पुरखे तुम चारों तरफ जगह देख रहे हो, ये चाहते क्या है कि महात्मा को महसूस करना शुरू ना कर दो, तब तक बदला नहीं जाओ। मैं ये बात बड़े गर्व से इसलिए कहता हूँ कि जब जब काशीराम साहब को पढ़ता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने अपने पुरखों के आंदोलन को समझने का प्रयास किया। देश में आंदोलन आज भी वही स्थिति है कि काशीराम साहब आए और कारण यहाँ से मृत्यु का ग्रास होकर चले गए। राजनीतिक व्यवस्था में मृत्यु का ग्रास होकर चले गए। अभी एक नेता आपके सामने और बैठा है जिसका नाम चंद्र करा जाए। मैं बार बार से बात करता हूँ रोड पे कि जब हमने काम शुरू किए थे तो हमने करोड़ रुपए के ना बिकेंगे। आगे जब तक लोगों ने गालियां दी, सबको से कमाया गया, सैकड़ों से कमाया गया, लेकिन फिर भी चलते रहे। लेकिन ये बात मुझे धीरे धीरे समझ आई कि नेता झुके ना झुके, नेता बिके ना बिके, लेकिन उसके अभी आए अगर उसका साथ सही देने के लिए पूरी ईमानदारी से नहीं रहते तो नेता कर बिखर जरूर जाता है और नेता नीचे झुक जरूर जाता है अगर उसके साथ नहीं है। तो मैं तो समर्थन चाहता हूँ, ईमानदार साहब खड़े करके बताइएगा अगर आपकी आत्मा आपको न पहुंचती हो और आपकी आत्मा ये कहती हो कि नहीं अब काशीराम साहब के बाद इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर का काम पूरा करेगा तो उसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, तो हाथ पूरा ये समर्थन कीजिएगा अपने बच्चों की ओर देखते हुए, ये समर्थन कीजिएगा उन बेटियों के रोजगार की ओर देखते हुए, ये समर्थन कीजिएगा अपने बच्चों की शिक्षा की ओर देखते हुए कि अगर आपका भविष्य अगर सुरक्षित रहेगा तो सुरक्षित भविष्य सुरक्षित आपका अपने सामने बचा हुआ। ये समर्थन अपने दिल में आत्मसात कीजिएगा। आज बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर जाकर रात को सोचेगा जरूर कि आखिर हम इस देश की व्यवस्था को बदले कैसे। बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि राजनीति वो व्यवस्था वो समाधान है जो आपकी हर समस्या के समाधान कर सकती है। राजनीति को व्यवस्था हालांकि इस देश की 90% आबादी आज भी भ्रमित होकर डोंगी पाखंडी बाबाओं के पीछे चल पड़ी है। अगर किसी के पीछे चलना है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे चलने का काम करें। और मैं बताऊं यहाँ अपने भाई दामोदर यादव को कि आप किसी के वंशज यहाँ नहीं है, लेकिन आपके अंदर ललित सिंह वंशज का खून मुझे याद आता है कि ललित सिंह वंशज इसलिए ऐसे लड़ा करते थे कि वो अपने वक्तव्य को रखा करते थे। पूरी दुनिया पीछे लग करेगी। आज उनके फोटो पर माला चढ़ाते हैं, उनका नाम ले लेकर के इस आंदोलन को बढ़ाते हैं। इस देश में किसी की हैसियत नहीं, ललित सिंह यादव की तरफ कोई उपयोग करके दिखा देना। शुक्रिया, आप सब लोगों ने मुझे सुना। मैं अपने भाषण 15 मिनट मिले थे, लेकिन 13 मिनट में मैं पूरा कर रहा हूं। नेताजी कह रहे हैं और भी बोलो। अब कुछ सच्चाई भी आपके सामने रखूंगा। मैं जब यहाँ बैठा तो मैंने देखा मेरे नाम के जयकारे लग रहे हैं, खूब तालियां बज रही थी। फिर जो नेता हमारे आते रहे सबके नाम के जयकारे लगे, तालियां बजी। अच्छा लगता है जब आप कई हजार की माला डाल देते हैं तो मन अंदर से खुश होता है कि नहीं नेता वाली फील होती है। लेकिन जब मैं पीछे जाकर देखता हूँ कि अब उन गरीब मजदूर किसानों के औलाद है जिनको कभी राजनीति के नाम पर अपने बराबर होकर बैठना पसंद नहीं, अब उनकी औलाद है कि अगर हमने नेता ने पूछ लिया कि नेताजी हमारे गली छोड़ दो तो पहाड़ी गलियों में छोड़ दिया नहीं लगे हुए हैं, नेताजी कहते थे कि तुम्हें नेता बना पड़ा है, आज नेता बनोगे। अब उनकी औलादें हैं जिनके बच्चों को सही शिक्षा का अधिकार नहीं। ये लड़ना सीख करके इस अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाया। और ये लड़ना मैं ये नहीं कहता कि आंदोलन में लड़ना सिर्फ चंद्रशेखर आजाद अकेला सीखे, विनय रतन अकेला सीखे, पार्टी अकेले सीखे, दामोदर भाई अकेले सीखे, सुनील सत्येंद्र सागर अकेला सीखे नहीं। ये आंदोलन जब आगे बढ़ेगा जब अपने घर के बच्चों को इस आंदोलन में लोग लड़ना सीखोगे तभी राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ेगा, वरना इस आंदोलन को आगे बढ़ाना धार्मिक उन्माद इस देश में बढ़ेगा।
समझिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो है। अगर आप अपने बच्चे को शिक्षित कर देते हो तो वो रामायण गीता महाभारत भी पढ़ेगा, वो बाइबल कुरान भी पढ़ेगा, वो बुद्ध को भी पढ़ेगा, वो महावीर को भी